कैसे देखते हैं आप ये जो मारकाट का सिलसिला 90 में शुरू हुआ था और आज भी चल रहा है? देखिए, जो पूरन भट्ट जी की निर्मम हत्या कल हुई है, हम तो सारा समाज इससे स्तब्ध रह गया है। पूरन भट्ट जी एक व्यक्ति थे जिन्होंने 32 साल पहले मतलब इतने जीनोसाइड के बावजूद कश्मीर में रह के वहाँ अपना कंट्रीब्यूशन देने का फैसला किया। वो एक ऑर्चर्ड चलाते थे, अपना बिजनेस करते थे, और उनकी हत्या करना ये तो अत्यंत हमें हैरानकुन है कि उनकी हत्या की क्या वजह हो सकती है। जो वहाँ रह रहे थे, उनके बीच में रह रहे थे 32 साल से, ये तो एक किस्म का छलावा था कि उनके साथ ऐसा किया जा रहा था कि एक नॉर्मलसी का उनको एहसास दिया जा रहा था, और सडनली कहाँ से वो निकल के आया, उनको घर के भीतर जाके उनकी हत्या की गई। ये तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपना बन के उसकी हत्या की गई। कई बार देखा है कि जब ऐसी कभी हत्या हो जाती है, एक कंडमनेशन आता है या कोई ट्वीट आ जाता है। क्या लगता है आपको ये नेताओं की तरफ से खाली कंडमनेशन काफ़ी होती है? जी, ये बहुत इनएडिक्वेट है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत ही गंभीर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, जबकि वहाँ कश्मीर में ऐसा हमारे सुनने में आया कि वहाँ कुछ ही दूर पे एक सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप भी था और वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस थी, लेकिन उसके बावजूद इस अकेले परिवार को वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं दी जा सकी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसे में हमें दोबारा से विल हैव टू rethink about the entire security paradigm will have to be redrawn in Kashmir. अगर एक सशक्त फैसला ना ले सके तो फिर कैसी सरकार है। मुझे लगता है कि अगर वाकई ही राष्ट्रभक्ति को और हमारी जो सोच है उसको और मजबूत करना है राष्ट्रहित के प्रति, तो पहले ऐसा कंड्यूसिव हालात वहाँ पर पैदा हों कि कोई और पूरन जी भट्ट ना मरे, कोई राहुल भट्ट ना मरे, कोई रजनी बाला शहीद ना हो। मुझे लगता है कि अब सिर्फ ट्वीट करके अखबारों में दे के बात करके नहीं होगा। अब एक सशक्त पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसमें 0% टॉलरेंस जो बात की जा रही है वो प्रैक्टिकली जम्मू कश्मीर में लागू होनी चाहिए, ना कि कहने से 0% टॉलरेंस अगेंस्ट द टेररिज्म रहेगा। अब करके दिखाना पड़ेगा। जब तक एक बंदूक जो हिंदुस्तान के खिलाफ है, जो तिरंगे के खिलाफ है, हर कोई वो जानवर जो उस बंदूक को उठाए हुए है, जब तक वो निस्तो नाबूद नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि आज के वक्त, और ये सिर्फ कश्मीरी पंडित समाज नहीं बल्कि पूरा देश जो है वो जागा है, वो सोने नहीं देगा, इस सरकार को सोने नहीं देगा। और वो लोग आइडेंटिफाई करने हैं जो सिंपथाइजर्स हैं। क्या हिंदू होना गुनाह है आपको लगता है? देखिए, गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू परस्यू द सेम अपीजमेंट पॉलिटिक्स टुवर्ड्स अ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन कश्मीर, और अभी भी किसी एक सेक्शन को खुश करने की कोशिश की जा रही है एट द कॉस्ट ऑफ नेशनलिस्ट एंड कश्मीरी पंडित पॉपुलेशन। और जो सिक्योरिटी पैराडाइम्स हैं उनमें बहुत ही त्रुटि कहीं ना कहीं रह गई है। दफ़ा 370 उठने के बाद हम ऐसा महसूस कर रहे थे कि कश्मीरी पंडित एक चैन की सांस लेगा, लेकिन ऐसा अभी हमारी ज़िंदगियों में ऐसा महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि अभी भी बहुत से वहाँ पे जो उनके उग्रवाद के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं, वो अभी भी खड़े हैं। जब तक उनको पूरी तरह से नेस्त नाबूद और ध्वस्त नहीं किया जाता, तब तक कश्मीर में पूरी तरीके से शांति बहुत ही नामुमकिन है, और कश्मीरी पंडितों का वहाँ पुनर्निवास तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है ऐसी कुछ परिस्थिति। लोगों से मैं यहाँ बात कर रहा था, परिवार के सदस्यों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि कैसे हम श्रेया की आंखों में आंख मिलाएंगे क्योंकि उसके वालिद को मार दिया गया है, कैसे हम शानू की आंखों में आंख मिलाएंगे और उसे आसरा देंगे और ये विश्वास दिलाएंगे कि पूरन भट्ट के बाद किसी और को नहीं मारा जाएगा, कोई और बच्चा यतीम नहीं होगा। तो कैसे देखते हैं लगातार सिर्फ हिंदू होने की वजह से अपने ही देश में उन्हें मारा जाता है, निकाला जाता है और आने नहीं दिया जाता, और निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा जो 90 में लगा था आज भी उसी तरीके की सियासत हो रही है। सर, जब तक वहाँ की कश्मीर की जो सिविल सोसाइटी है, जब तक वो नहीं चाहेगी तब तक किलिंग बंद नहीं होगी।